हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। समुपस्थित मेरे गुरुजन एवं दसों दिशाओं के स्वामी, चर चर जगत के सृष्टि स्थिति और पालन करने वाले मेरे नारायण, मैं आप लोगों के युगल चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए, सच्चाई क्या है कि ये वाणी कभी कभी उस परात्पर परब्रह्म तक नहीं पहुंच पाती, तो हम लोगों को कैसे पहुंचाना है वहां तक? अपनी भाव से। क्योंकि देवता भाव के भूखे होते, वाणी के नहीं। आप कुछ भी बोले, कुछ भी करें और कुछ भी सुने, लेकिन आपका हृदय यदि साफ हो, आप में यदि छल छिद्र और कपट नहीं हो, तो ईश्वर के आप बहुत नजदीक हैं। तुलसीदास जी लिखे ना, मुझे छप मेरे पास जो भी जन आता है, निर्मल होकर के, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल यदि आपका मन रहेगा तो निश्चित ही ईश्वर हमारे शरण में रहे। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी। आजकल संसार इसी तरह चलता है और सच्चाई है। देखिए, यदि हम लोग भागवत की दृष्टि से देखेंगे तो मैंने जो कुछ सुना है उसी के आधार पर है कि यदि संसार चलाना हो तो दिमाग से चलाइए, और यदि ईश्वर को चलाना हो, ईश्वर से जुड़ना हो, तो हृदय से जुड़िए। संसार से जुड़ना है दिमाग से, भगवान से जुड़ना है हृदय से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। हम लोग दिमाग से क्या जुड़ते हैं? भगवान से। और हृदय से कहाँ जोड़ते हैं? संसार से। परिणाम होता है बार बार दुख मिलता है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार दुख मिलता है। और सच्चाई है कि बार बार दुख मिलेगा नहीं। क्यों? कि जहाँ दिमाग को लगाना है वहाँ हृदय को लगा दिया, जहाँ हृदय को लगाना है वहाँ दिमाग को लगा दिए। इसलिए हम लोगों का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मन राखहूँ जहाँ कृपा निधाना। लेकिन कौन सा मन? दिल वाला, अंदर वाला मन, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला मन तो संसार में लगाइए, वो चलता रहेगा, मस्ती में रहेगा। और आप ही तब आपको कोई भी कष्ट हो, कोई दो बात कह दें तो आपको अरे, कभी कभी हम लोग कहते हैं अरे उसका मन मेरे हृदय को छू गया। वाट, हृदय को छू गया? कभी दिमाग को किसी की बात नहीं छूता है। इतना गहराई से वो बोला कि मेरे हृदय को छू गया। इसलिए हम लोग जब भी कोई काम करें तो संसार का काम हम लोग दिमाग से करें और ईश्वर का काम अपने हृदय से करें। प्रेम करें ईश्वर को हृदय से, संसार को प्रेम करें दिमाग से। मन गदगद रहेगा। बोलिए राधे राधे। चलिए, तो आज हम लोग भागवत कथा में हैं, प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में हैं, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में हैं। और प्रथम अध्याय के आज हम लोग अष्टम श्लोक का श्रवण करेंगे। 7 श्लोक का हम लोग श्रवण पिछले में कर चुके हैं, आज अष्टम श्लोक का श्रवण करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि ऋषि मुनि सुत जी से बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप महान हैं, आप इतिहास पुराण सब चीज जानते हैं, आप सगुण और निर्गुण ब्रह्म को सबको जानने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि वेथ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्य मप्युत। अर्थात आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते। देखिए,
ये गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही होता है, उसमें दो शब्द है, एक गु और दूसरा रू। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले जो हैं वो गुरु होते। हमारे अंदर जो अंधकार है, हम जो अज्ञान में हैं, अज्ञानता हटा करके ज्ञान को भरते हैं, वो मेरे गुरु हैं। तो आज ऋषि मुनि इस बात को बोल कह रहे हैं कि प्रभु आप सब चीज हैं, लेकिन आपका हृदय बड़ा विशाल है। सही बात, अब हृदय की बात आई, मन की बात नहीं है। मन से विशाल कोई नहीं होता, हृदय से विशाल होते हैं। तो इसलिए जिनको हम लोग गुरु माने, हमेशा याद रखें कि वो मेरे गुरु जो हैं उनका विशाल हृदय है। हम जितने भक्त हैं उनके हृदय मार जाते हैं। इसलिए गुरु गुरु होता, उनके समान दूजो न कोई। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि जब कोई हृदय से विशाल होता है, सब उनके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और परिणाम क्या हुआ? इसलिए मैं आपका प्रेमी हूं, आप मेरे गुरु हैं। तो आप गुप्त से गुप्त बात गुरु अपने शिष्य को बताता है, तो हे प्रभु आप भी अपना गुप्त से गुप्त बात मुझे बता दें। नहीं क्यों? ब्रूयो संघस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्य मप्युत, गुह्य मप्युत, गुह्य से गुह्य बात जो है वह गुरुवा शिष्यम ब्रूयु, शिष्य से कर देते हैं। तो हम लोग भी आशा रखते हैं हमारे भी गुरुदेव हम लोग को गुप्त से गुप्त बात बताते रहते थे। सच्चाई है कि हम लोग को भी उन बातों को ध्यान में रख करके उनका निधिध्यासन यदि करें तो जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि गुरु का वचन अनमोल होता है, उनके वचन के बराबर में भूतो न भविष्यति नहीं है। इसलिए मैं भी अपने गुरुदेव केवल चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आज इतना ही। शेष दूसरे दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु।